हेलो दोस्तों, मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए आज फिर से एक प्यारी सी कहानी। तो चलिए हम इस कहानी को शुरू करें और आप इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन को उपयोग कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे और इन 2 सालों में पति से 2 महीने की दूरी ये पहली दफ़ा थी। मुझे नहीं पता था उस वक्त कि मैं अपने एक रिश्तेदार की शादी में आकर इतनी बड़ी गलती कर बैठूं कि मेरे पति से ये 2 महीने की जो दूरी थी ये कब मेरी ज़िंदगी की एक अलग ही राज बन जाए। हेलो दोस्तों, मैं हूं नैना और लेकर आई हूं आप लोगों के लिए एक प्यारी सी कहानी मेरी ज़िंदगी की। जैसे कि मैं आपको अपने बारे में पहले से बता देती हूँ, मैं ज़रा सी चुलबुली और लाइफ में खुश रहने वाली लड़की हूँ। मुझे छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ बहुत अच्छी लगती है। मैं हर छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढती हूँ। शादी से पहले ही करीब 4 साल से मेरा एक बॉयफ्रेंड था जिसके साथ मेरी अभी शादी हो गई है। मेरा बॉयफ्रेंड का नाम था राहुल, मतलब अभी वो मेरे पति हैं। तो राहुल से रिलेशन के अलावा मेरे 4-5 दोस्त भी थे कॉलेज में, जिन सब के बारे में राहुल को नहीं पता था। मैं अक्सर उन लोगों के साथ घूमने जाती या इधर उधर घूमती। मेरा मानना था ज़िंदगी छोटी है और ज़िंदगी में वो सब चीज़ें हमें करनी चाहिए जिस चीज़ में हमें खुशी मिलती है। खैर, फिर शादी हो गई और शादी के बाद मैं बन गई एक हाउसवाइफ। मेरे पति अच्छे खासे काम करते। उन्होंने मुझे कहा अब जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ और ड्रेसेस बनाती हूँ, लेकिन अब फ़िलहाल मैं हाउसवाइफ हूँ। शादी के बाद ज़िंदगी बहुत ही अच्छी चली, रोमांटिक, प्यार भरा। और क्या चाहिए लाइफ में जब लाइफ में रोमांस हो और प्यार भरपूर हो। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं अपने पति के साथ ज़िंदगी में बहुत खुश थी। हर दिन हम लोग कुछ नया लाइफ में ज़रूर इंटरेस्टिंग करते। लेकिन इधर हमारे यहाँ एक रिश्तेदार की शादी थी मेरे ससुराल में। हम दोनों की लव मैरिज भी थी, लेकिन घर वालों की रजामंदी से। तो हुआ कुछ यूँ कि मैं अपने पति के साथ दिल्ली शहर में रहती। दिन भर मोबाइल देखना, टीवी देखना, मोबाइल में कुछ वीडियोस देखना, यही सब ज़िंदगी बन गई थी। तो जब किसी रिश्तेदार की यहाँ शादी थी तो मुझे पहले से जाने का मन था। अपने पतिदेव को बताया तो उन्होंने कहा एक काम करो, तुम वहाँ कुछ दिनों के लिए जाकर रुक जाओ, मैं कुछ दिन बाद आ जाऊँगा, फिर साथ में आ जाएंगे। ऐसे भी तुम सास ससुर के साथ रही नहीं। मेरे सास ससुर बड़े ही नेक दिल के इंसान थे, बहुत ही अच्छे। तो मैंने कहा ठीक है। दूसरे ही दिन हम दोनों की बात हुई कि मैं 2-3 महीने अपने सास ससुर के पास गुजारूंगी। इसी बीच मेरे पति के कुछ ऑफिस के काम से वो थोड़े व्यस्त भी रहेंगे और फिर जब शादी हो जाएगी रिश्तेदार की तो फिर वो वापस मुझे ले आ जाएंगे। एक ही हफ्ते में मेरे ससुर जी मुझे लेने आ गए। मैं ससुर जी के बारे में आपको ज़रा से बता दूं, वो अभी रिटायर्ड हुए हैं, लेकिन काफ़ी अच्छे और यंग हैं और अपने आप को काफ़ी फिट करके रखे हैं। मेरे पूरे ससुराल में सब कोई अपने हेल्थ के बारे में कुछ ज़्यादा ही चिंतित है और हमेशा अपने हेल्थ को सुधारने के लिए नियमित व्यायाम वगैरह करते हैं। मेरे ससुर जी भी उनमें से एक हैं। खैर, ससुर जी लेने आए और 2 दिन बाद मैं उनके साथ अपने ससुराल आ गई, अपने पति को छोड़। पहले तो मैं बहुत खुश थी, लेकिन हाँ, पति की याद आना तो बनता था। मैं अपने पति के बहुत याद आती, क्योंकि हम शादी के बाद या फिर शादी से पहले भी इतने दिन कभी अलग नहीं रहे थे। एक दूसरे के साथ मिलना जुलना होता। अब तो मेरे कोई दोस्त भी नहीं थे, तो मुझे बड़ा अकेलापन रहने लगता। मैं घर पर रूम पर ही बोर होती। कभी कभी अपने सास के साथ कुछ वक्त बिताई थी। मेरी सास भी मुझसे काफ़ी बातचीत करती और मेरे ससुर जी वो भी मुझे अच्छे से मीठी मीठी बातें करते। कभी कभी ऐसी बातें जो मैं सोचती कि उन्होंने कैसे बोल दिया, लेकिन वो तो बड़े ही नज़ाकत से कुछ भी बोल दिया करते। ऐसे ही वक्त बीत रहा था। ऐसे ही पूरे 3-4 हफ्ते बीत गए। मेरे पति से दूर हुए अब मुझे काफ़ी तन्हा भी लगने लगा था। एक दिन बारिश हो रही थी, रात में भी बारिश हो रही थी। हमारे यहाँ पे चिकन खाने का सबको मन हुआ। मैंने कहा मुझे चिकन खाने का मन है, तो मेरे ससुर जी कहे वो तो मैं ला दूँ, तुम बना दो। मैंने कहा अगर आप बनाते तो बहुत अच्छा होता। मैंने कहा मैं आपकी मदद कर दूंगी, आप बना दीजिए। वैसे भी मेरे ससुर जी काफ़ी अच्छा खाना वगैरह बनाते, इसीलिए मैंने उन्हें कहा
उन्होंने कहा ठीक है तुम मदद कर देना। फिर उस दिन बारिश हो रही थी और मेरे जो सास थी वो अपने कमरे में टीवी देख रही थी। मैं और मेरे ससुर जी किचन पे ही खाना वगैरह बना रहे थे। खूब बातचीत की। पता नहीं क्यों मेरे दिल में और दिमाग में एक बात साफ थी कि वो मुझसे कुछ चाहते हैं। खैर मैं भी अपने पति से काफ़ी दूर थी। मैंने खाना वाना बनाया और मैंने कहा ठीक है मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों को दे देती हूँ। फिर अपने कमरे में आई, अपने पति से बहुत बात सारे की बात की। जब मैं अपने पति से बात कर रही थी मैंने उन्हें कहा कि पता है बारिश हो रही है और मुझे आपकी काफ़ी याद आ रही है। हम दोनों वीडियो कॉलिंग कर रहे थे। मुझे एक दो बार एहसास हुआ कि कोई है। मैंने अपने पति से भी कहा लेकिन उन्होंने कहा अरे जाने दो कौन है। लेकिन उसके बाद दोस्तों बाद में मुझे पता चला कि ससुर जी चुप चुप के देख रहे थे। मैं शर्माई तो लेकिन मुझे समझ में आ गया था कि जो अकेलापन के लिए मैं किसी को ढूंढ रही हूँ वो मुझे मिल चुका था। फिर क्या था मैं भी उन्हें हिंट्स देने लगी और हिंट्स देते देते हम दोनों की बात बन पड़ी और अब ये रिश्ता काफ़ी अच्छा बन पड़ा था। लेकिन बस ये थी कि मैं अपने पति को धोखा दे रही थी। इस चीज़ का बुरा भी लगता है लेकिन दोस्तों क्या करे जब दिल बेचारा और ना समझा। वो तो आपने सुना ही होगा कि दिल में जो आता है वह कर लेनी चाहिए और मैं तो हमेशा अपने दिल की बात सुनती हूँ। बुरा लगता है पतिदेव के लिए लेकिन लाइफ में खुश होना ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे आप इस बारे में क्या बोलते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ये थी मेरी ज़िंदगी की प्यारी सी कहानी। पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।